डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है। निराशा मुझको अब छू ना सके, आशा मुझ में बढ़ती रहे। यहोवा तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। यहोवा तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू झूकता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला। तू झूकता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। जयवंत करता वो, चंगाई देता वो, सर्वशक्तिमान मेरी ओर है सदा। जयवंत करता वो, चंगाई देता वो, सर्वशक्तिमान मेरी ओर है सदा। यहोवा तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। यहोवा तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। हालेलुया। रबशकमान रिगस्य रबोश। यहोवा तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। यहोवा तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला। एक और बार मिलके, तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। भजन संहिता 121 में से इस गीत का पद है। हालेलुया, हालेलुया। हम ऊँघते हैं, हम थक जाते हैं, थक कर ऊँघने लगते हैं, लेकिन मेरे प्रियो आज सुबह हम ढांढस बांधे। 24 घंटे, 7 दिन नहीं, 365 दिन नहीं, युगों युगों हम समझ नहीं सकते। हालेलुया। बिना सोए, बिना ऊँघे हम पर निगरानी रखने वाला परमेश्वर। कितने लोग इस बात को सुनकर हियाव को पाए, वो अपने हाथों को उठाकर हालेलुया प्रभु जी की तारीफ करें। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रही हूँ? हमें थकान होती है, हम ऊँघने लगते हैं, हम सोने लगते हैं, हमें नींद की जरूरत होती है, लेकिन वचन कहता है, आप पढ़ के देख सकते, भजन संहिता 121 में लिखा है, इज़राइल का रखवाला ना वो ऊँघता है ना वो सोता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप इतने बहुमूल्य है, मैं और आप, हमारा इतना मूल्य है कि परमेश्वर की निगरानी मेरे और आपके ऊपर 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन नहीं, साल भर, साल, युगों
हालेलुया, क्योंकि वो युगों का परमेश्वर है। हालेलुया, वो युगों का परमेश्वर है। हालेलुया, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो प्यार में तरस खाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, एक और बार हालेलुया, हम लोग मिलके हालेलुया मिलकर, यहोवा तू मेरा खुदा, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम, यहोवा तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम, तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम, तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, ओ इज़राइल का रखवाला हरदम, यहोवा मेरा खुदा। क्या हम अपने हाथों को उठाकर अंगीकार को करते हुए गा सकते? यहोवा मेरा खुदा, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम, यहोवा तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम, तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, ओ इज़राइल का रखवाला हरदम, तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, आमीन, इज़राइल का रखवाला हरदम। हम अपने आप को आपके हाथों में, इज़राइल के रखवाले परमेश्वर, आपके चुनाव के लिए हमारे ऊपर जो आपने डाला है, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका हियाव, आपने जो प्रभु जी आप हमें सह कर ले चल रहे, हम धन्यवाद करते। जो जो वायदे आपने दिए उसके लिए हम धन्यवाद करते। वायदे आप पूरा करेंगे, क्योंकि मसीह यीशु में आपके सारे वायदे हाँ और आमीन हैं। और आप हमें आशीष देने जा रहे, आप हमसे बातचीत करने जा रहे, इसलिए हम धन्यवाद करते। केवल और केवल हमारे बीच में यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा हम यीशु मसीह को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु ने जो वचन मेरे दिल में दिया है, संक्षिप्त रीति में मैं आपके बीच में उसको बांटना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से हम एक विषय को सीख रहे थे, ठोकरों के बारे में, है ना, स्टम्बलिंग ब्लॉक के बारे में। उसी विषय को एक दूसरे पहलू से मैं आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा। दूसरा पतरस पहला अध्याय और उसका 10वां पद, 2 Peter chapter 1 verses 10. 2 Peter chapter 1 verses 10. दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसका 10वां पद। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। ऐसा करोगे तो क्या नहीं खाओगे? ठोकर नहीं खाओगे। ठोकर खाने से क्या हो सकता है? हम गिर सकते हैं ना। कई बार अपन जैसे दौड़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अचानक हम ठोकर खा जाते हैं। ठोकर खा के क्या हो जाता है? हम नीचे गिर सकते हैं, नुकसान हो सकता है, हाथ पैर टूट सकता है, ये सब चीजें हो सकती है। तो वचन में एक सीक्रेट दिया गया है कि ऐसा करने से क्या नहीं होगा? कभी भी तुम ठोकर नहीं खाओगे। यू विल नॉट स्टम्बल इफ यू डू सच थिंग्स। ऐसी बातों को करोगे तो क्या नहीं खाओगे? ठोकर नहीं खाओगे। संक्षिप्त रीति से मैं उस पदभाग में से कुछ बातें जो मेरे दिल में प्रभु ने दिए मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। दूध का जला छाछ को भी कैसे पीता है? फूंक फूंक कर पीता है। बिल्ली ने गरम दूध में मुंह मार दिया, मुंह क्या हो गया? क्या होगा? चल गया। तो बिल्ली ने सीख लिया कि दूध में मुंह मारने से पहले क्या करना पड़ेगा? फूंक मारना पड़ेगा। तो छाछ भी उसको दिया जाता है, छाछ को भी क्या कर रहा है? वो फूंक मार रहा। वहां से वो मुहावरा बना था कि दूध का जला छाछ को भी क्या करता है?
फूंक फूंक कर पीता है। यह पत्री लिखने वाला व्यक्ति एक सुपरस्टार नहीं था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसे लग रहा था कि वो सुपरस्टार है, लेकिन जीवन में वो ठोकरें खा गया। तो अपने जीवन के अनुभवों से वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैंने तो कई बार ठोकर खाई, लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट्स मैं देना चाहता हूं ताकि तुम क्या नहीं खाओ, ठोकर न खाओ। यीशु मसीह के चेलों में से एक था पतरस, एक ऐसा चेला जो हर बात में कूद पड़ता था, हर बात में कूद पड़ता था, गड़बड़ भी कर देता, गिर भी जाता, लेकिन कूद तो पड़ता। तो पतरस अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा कलीसिया को कह रहा है कि तुम ऐसा करोगे तो क्या नहीं खाओगे, ठोकर नहीं खाओगे। तो जब आप पतरस की पत्रियों को पढ़ते समय पतरस के चरित्र को अपने मस्तिष्क में रखना और उसके बाद में इन पत्रियों को पढ़ना, उसके कैरेक्टर को, तब आपको हर एक पद का गहरा अर्थ समझ में आ जाएगा। और मैंने जो मुहावरा इस्तेमाल में लिया उस मुहावरे को भी आप समझ पाओगे कि क्यों पतरस कुछ चीजों को बार बार उठाकर कह रहा है, क्योंकि उसके जीवन में उसने अनुभव किया कि कई बार वो गिर गया, कई बार वो फिसल गया, लेकिन वहां से प्रभु ने उसे क्या किया, वापस खड़ा किया। तो वही परमेश्वर आपको भी क्या कर सकता है, खड़ा कर सकता है। तो हम देखेंगे ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको यहां पर जोर देकर कहा गया है। 3 से लेकर 4 तक के अंदर एक ग्रुप हम देख पाते हैं। पहली चीज, अगर उसको मैं एक टाइटल देना चाहूंगा तो मैं उसको इस प्रकार से टाइटल देना चाहूंगा, यीशु मसीह की पहचान। पहली चीज जो हमें ठोकर खाने से बचा सकती है वो क्या है, जोर से बोलिए, यीशु मसीह की पहचान। किसी व्यक्ति से पहचान आपको बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति के साथ में समय बिताना पड़ेगा। जितना ज्यादा समय आप एक व्यक्ति के साथ में बिताओगे आपको क्या लगेगा, उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारियां ज्यादा मिलेगी। लेकिन आजकल के माहौल में लोग कम चाहते कि समय बिताए, क्यों, क्योंकि अपनी असलियत सबको मालूम पड़ जाएगी। ज्यादा समय बिताएंगे तो क्या मालूम पड़ जाएगा, असलियत मालूम पड़ जाएगी। इसलिए क्या करते हैं अपन, दूर से आते हैं, जैसे हाय हेलो किया, बात की ओर निकल गए पतली गले से। क्यों, क्योंकि थोड़ा ज्यादा खड़ा हो गया तो क्या मालूम पड़ जाएगा, रियल कलर मालूम पड़ जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, या प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं कि हमें यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना है, पहचान में बढ़ना है। 3 और 4 को हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ये सारी चीजें जो यहां पर करी गई है वो कैसे मिलेगी, यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, थ्रू द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, मसीह की पहचान के द्वारा। तो आज मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, व्यक्तिगत तौर पर आप समय निकालें इस पहचान में बढ़ने के लिए। आप कैसे इस पहचान में बढ़ सकते हैं? सबसे पहला तरीका, परमेश्वर का वचन या बाइबल। जितने लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नियमित तौर पर आप वचन को पढ़ना आरंभ कीजिए। कैसे पढ़ना है, जोर से बोलिए, नियमित तौर पर, नियमित तौर पर। अगर एक स्टोरी बुक पढ़ते हैं, कहानी की पुस्तक पढ़ते हैं, तो हमको पहला पत्ता से पहला दूसरा तीसरा यूं पर क्या पढ़ोगे तो आपको पूरी कहानी क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। अब अगर हम वैसे नहीं पढ़े, बीच बीच में से कोई भी आयत खोल के पढ़ लिया, तो आपको उसके पहले का भी नहीं मालूम होगा, उसके बाद का भी मालूम नहीं होगा। कम से कम एक बार, कम से कम एक बार आपको क्या करना है, बाइबल
उत्पत्ति से लेकर कहां तक पढ़ना है? प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना है। बाइबल के अंदर दो भाग है, कौन कौन से? थोड़ा जोर से बोलिए। पुराना नियम और पुराने नियम में कितनी पुस्तकें हैं? 66, 27, 39, तीन ऑप्शन। कितनी पुस्तकें? 39। पुराने नियम की पहली पुस्तक उत्पत्ति, पुराने नियम की आखिरी पुस्तक मलाकी। सो उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक 39 पुस्तकों का संकलन। इसके बाद नए नियम में मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कितनी पुस्तकों का संकलन है? 27। 39 प्लस 27 कितनी पुस्तकें? 66 पुस्तकें। इनका हमें क्या करना है? नियमित अध्ययन करना है। आप पुस्तकें चुन सकते हैं, मैं मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ूंगा, उसके अंदर अध्याय हैं, आयतें हैं। नियमित रीति से आपको पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय ऐसे करके क्या करना, उसको पढ़ना है। ठीक है। फिर आपने मरकुस पढ़ लिया, या आपने पतरस की या पौलुस की पत्रियों को पढ़ा आपने, तो उसको नियमित पढ़ना है। अब जब बाइबल आप पढ़ते हैं, ध्यान से सुना, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको वैसे नहीं पढ़ना जैसे आप अखबार पढ़ रहे हो। वैसे नहीं पढ़ना जैसे आप अखबार पढ़ रहे हो। कैसे पढ़ोगे आप? आप बाइबल पढ़ना आरंभ करने से पहले आंखें बंद करके बार प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना। मेरे पीछे बोलिए, पवित्र आत्मा, जोर से बोले, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना। बस इतना ही, ज्यादा लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं करना। क्या बोलना? पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना। इसके बाद में बाइबल खोलना और एक एक आयतों को पढ़ना, एक एक आयतों को पढ़ना। अब आप जैसे पढ़ के आओगे, अचानक कोई आयत आपको ऐसा लगेगा कि वो आपसे बात कर रही है। क्या लगेगा? वो आयत आपसे, आप वहीं रुक जाना, आप वहीं रुक जाना। तो मैं मेरा तरीका बता रहा हूं। जब मैं वचन पढ़ता हूं, मानो एक ही आयत पढ़ा होगा, अगर मैं उस आयत में स्टक हो गया तो मैं कई दिनों तक वहीं स्टक रहता हूं, मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। मैं फिर उसके बारे में सोचता रहता हूं कि यार वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहां पर अटका हुआ है ना। तो मैं समझ जाता हूं कि उस आयत में पवित्र आत्मा को मेरे लिए क्या है, कुछ संदेश है। पवित्र आत्मा मुझसे व्यक्तिगत रीति से बातचीत करना चाहता है। यीशु मसीह की पहचान को पवित्र आत्मा उस आयत के द्वारा मेरे सामने क्या करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। कुछ खुलासा करना चाहता है, कुछ छिपा हुआ है, उसको वो क्या करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। कब होता है? जब हम पढ़ने से पहले क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना। ऐसा बोलकर जब आप वचन को पढ़ते हैं, आप पढ़ते समय कोई एक आयत, कोई एक पद या कोई एक विचार आपके मन के अंदर अटक जाता है, आप वहीं रुक जाना। रुकने के बाद में वापस प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। किस चीज के लिए सहायता करना? ये जो वचन है, इसकी गहराई के अंदर तू मुझे लिए चल। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप ऐसे प्रार्थना करोगे ना, ये वचन आपकी जिंदगी को बदलना चालू करेगा। क्योंकि एक एक पद के अंदर इतनी ताकत है कि हमारी पूरी जिंदगी को बदल देवे। सिर दर्द के लिए अपन दुकान से पैरासिटामोल टैबलेट खरीद के लेके आते हैं। कितने लोगों ने पैरासिटामोल खरीदा है? क्रोसिन दवाई लेते हो? पैरासिटामोल, क्रोसिन सबसे सस्ती टैबलेट आती है, जिसके लिए अपन को डॉक्टर को भी पूछने की जरूरत नहीं है, अपन खुद डॉक्टर बन जाते हैं। बुखार आया, दुकान वाले भैया क्रोसिन दे देना, पैरासिटामोल दे देना, 500 mg 600 mg जो भी मिले वो डकार लेते हैं, पिया और सिर दर्द क्या हो गया। तो एक टैबलेट खाने से आपका सिर दर्द और बुखार गायब हो जाता है। तो प्रियो, ये तो वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। तो ये वचन क्या करना है, हमारे जिंदगी के अंदर उतरना है। इस वचन में प्रतिज्ञाएं हैं, इस वचन में प्रतिज्ञाएं हैं। ये प्रतिज्ञाएं हमें अपना कह के बोलना है। जब आप वचन को पढ़ते समय कोई एक वचन उठ के आ रहा है, आपको कहना कि ये मेरे लिए, ये मेरे लिए लिखा हुआ है, ये बातें मेरे जीवन में क्या होना है, पूरा होना है। तो पहला, बाइबल पढ़ने के द्वारा आप मसीह की पहचान में बढ़ सकते हैं। दूसरा,
प्रार्थना के द्वारा आप मसीह की पहचान में बढ़ सकते हैं। आप जब आपके विषयों को लेकर प्रभु के सामने बैठते हैं, आप बैठिए, प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु मसीह मैं आपको जानना चाहता हूं। क्या बोलना है? प्रभु यीशु मसीह मैं आपको जानना चाहता। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मैं आपको जानना चाहता हूं। आप अपने आप को मुझे प्रकट कीजिए। आप नियमित प्रार्थना दिल से करोगे तो परमेश्वर अपने आप को आपको प्रकट करेगा। हालेलुया। अपनी पहचान को प्रभु क्या करेगा? प्रकट करेगा। वह आपकी बीमारी की अवस्था में यह प्रकट करेगा कि मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आपके पराजय के समयों में वह आपके सम्मुख अपने आप को प्रकट करेगा, मैं तुझे विजय देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। आपके जीवन में जब सारे रास्ते बंद हैं, वहां पर वो अपने आप को प्रकट करेगा, मैं तुम्हारे लिए रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो एक पहचान होती है जो आपके जीवन के अनुभवों में, आपके प्रार्थना कक्ष में जब परमेश्वर अपने आप को क्या करता है? प्रकट करता है, प्रकट करता है। देखिए, कई सेवकों से जब हम मुलाकात करते हैं, अलग अलग सेवक लोग अलग अलग रीति से सेवा करते हैं, है ना? ये उनके जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है। उनके जीवन के अनुभव में यीशु मसीह जिस रीति से उनको प्रकट हुआ, वे क्या कर लेते हैं? उस मुद्दे को पकड़ लेते हैं और उस मुद्दे के आधार पर डंके की चोट पे क्या करते हैं? वे उस बात की गवाही देते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो काफी कर्जे में थे, उनका सब कुछ दिवालिया हो गया था। ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रभु की आराधना की, परमेश्वर ने उनका कर्जा मिटा दिया, परमेश्वर ने उनकी स्थितियों को बदल दिया। आज वो व्यक्ति डंके की चोट पे जहां भी जाता वो एक ही बात कहता है, वो ये कहता है कि जिस परमेश्वर ने मेरे कर्जे को मिटाया, वो परमेश्वर आपके कर्जे को भी मिटा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो पहचान आ गई, उसके अंदर वो पहचान आ गई। कोई प्रभु का दास जो बीमारी की हालात में था, प्रार्थना में उसको चंगाई मिली, उसके अंदर एक पहचान आ गई, जीसस क्राइस्ट इज द हीलर। यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तो वो जहां भी जाता, वो डंके की चोट पर एक ही बात कहता है, जिस यीशु ने मुझे चंगा किया, वही यीशु आपको भी क्या कर सकता है? चंगा कर सकता है। हालेलुया। कहने का तात्पर्य क्या है? यीशु मसीह की पहचान जब हमारे सामने खुल जाती है, वो पहचान हमारे लिए एक हकीकत बन जाती है और वो हकीकत हमारे जीवन का संदेश बन जाती है। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे बिना ठोकर खाए इस संसार में हम रह सकते हैं। पहली चीज, यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। उसके अंदर का पहला भाग परमेश्वर का वचन, दूसरा प्रार्थना, तीसरा संगति, फेलोशिप। जब हम कलीसिया आराधना में आते हैं, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, यहां पर हमें किस में बढ़ना है? यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना है। जोर से बोलिए, कलीसिया में। थोड़ा और जोर से, कलीसिया में, आपसी संगति में, यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना है। हालेलुया। पिछले दिनों में हमने सीखा कि अगर हम किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर मैं किसी के लिए ठोकर का कारण बनता हूं तो यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे गले में क्या बांधना है? कितने लोगों ने देखा चक्की का पार्ट? मिक्सी नहीं, चक्की का पार्ट, बड़ा पत्थर का वो पार्ट जिसको दो लोग मिलकर उठाते, वो कहां बांधना है? गले में बांधते ही मेरा काम। लेकिन वहां लिखा है कि गले में बांधने के बाद में इसको कहां ले जाके फेंकना है? समुद्र के किनारे नहीं, बिल्कुल गहराई में ले जाना और वहां डाल देना। इसका मतलब वो कभी भी उसका डेड बॉडी भी क्या नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यीशु मसीह बहुत गंभीर है उस मुद्दे को लेकर। मेरे अध्ययन में मैंने देखा व्यभिचार के प्रति भी यीशु मसीह इतना गंभीर नहीं था जितना किस मुद्दे में गंभीर है। अगर हम किसी के लिए क्या बन जाते हैं? ठोकर का कारण बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है? कलीसिया में जब मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना है, अर्थात एक व्यक्ति मुझसे मुलाकात करता, मेरे साथ आधा घंटा समय बिताता है, तो आधे घंटे के बाद में वो व्यक्ति यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना है।
अगर वो नहीं बढ़ रहा, उसे लग रहा यार मेरा टेंशन 1 किलो था, इससे बात करके मेरा टेंशन 5 किलो हो गया, तो हम उसके लिए ठोकर का कारण बन गए। हेलो, क्या बन गए हम? कैसे बन गए? वो 1 किलो वजन लेके आ रहा था, आपके साथ में घंटा भर बैठा, वो 10 किलो वजन ही हो गया। वो कह रहा यार पहले तो मैं थोड़ा चल पा रहा था, अभी तो पूरा जमीन पे क्या हो गया, पड़ गया, गड़बड़ हो जाएगी। हमें क्या बनना है? हमें यीशु मसीह की पहचान में एक दूसरे को प्रोत्साहित करने वाला बनना है। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? हम लोग एक बार बराखा में गए थे, तमिलनाडु के अंदर, एक सभा के अंदर, पास्टर एजेकिया फ्रांसिस की सभा में हम गए, और पहली बार था हम उस सभा में गए। उस समय करीबन 1000-1200 लोग भारत के अलग अलग, मतलब विदेशों से भी लोग वहां पर आए थे उस सेमिनार के अंदर। तो अपन अपने एक माहौल से कहते थे। पहले दिन मैंने देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं कहा यार ये सब क्या कर रहे हैं यार, ये कोई वहां पे दौड़ रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा, बड़ा मैं टेंशन में आ गया। सेकंड डे मैंने उस कलीसिया के जो मेन आयोजक थे उनसे जाके बात की। मैंने कहा यार आप इन लोगों को डिसिप्लिन में बैठा हुआ, यार ये क्या हरकतें कर रहे हैं यार, हम तो इतना खर्चा करके आए कि यहाँ पे आराधना करने के लिए, नहीं ये तो कोई हुटिंग कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, और आप सबको टॉलरेट कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने मुझसे एक बात की जो मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाया। उसने मुझे कहा, पास्टर संतोष, ये वे जवान हैं जो समाज के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, इनके परिवारों के लिए सिरदर्द है। कोई ड्रग्स में फंसा हुआ था, कोई किसी और चीज में फंसा हुआ था, घर वालों ने उन्हें यहां पर लाकर डाला है ताकि वे क्या हो जाए, सुधर जाए, सुधर जाए। अगर हम भी इन्हें रिजेक्ट कर देंगे तो ये कहां सुधरेंगे। उस दिन पवित्र आत्मा ने मेरी आंखें खोल दी, मेरा नजरिया बदल गया, मेरी सोच बदल गई। तब मुझे मालूम पड़ा कितनी बार मैं ठोकर का कारण बन गया। दुनिया तो ठोकर दे रही है, दुनिया तो ताने कस रही है, दुनिया तो उंगली उठा रही है, मैं भी उसके साथ में क्या बन गया, शरीक बन गया। तो पवित्र आत्मा का कार्य करने की जगह मैं कौन सा कार्य कर बैठा, मैं शैतान का कार्य कर बैठा। प्रियो, प्रभु का आत्मा इंद्रों में चाहता है यीशु मसीह की पहचान में हमें एक दूसरे को बढ़ाना है। हालेलुया। जब हम बातचीत करते हैं, जब हम लोगों से व्यवहार करते हैं, हमें बहुत सोच समझ कर बोलना है। हमारे मुख से निकलने वाली एक बात कहीं किसी के लिए ठोकर तो ना बन जाए। हम कुछ भी दे मारते, कुछ भी दे मारते। मैं एक एग्जाम्पल कभी नहीं भूलता हूं। अपने स्कूल में एक लड़का था, जिस बच्चे को प्रॉब्लम था, उसके ब्लड का इश्यू था, ब्लड क्लॉट नहीं होता था। किसी टीचर को उसके बारे में मालूम नहीं था, एक पर्टिकुलर टीचर को। उस टीचर ने कुछ बात हुई तो उस बच्चे को ऐसा बोलता है कि अरे खून बह जाएगा तो क्या तू मर जाएगा क्या? टीचर ने क्या बोला, खून बह जाएगा तो क्या तू मर जाएगा। टीचर को नहीं मालूम था उस बीमारी के बारे में। उसके फादर और मदर जब नेक्स्ट डे ऑफिस में आए और बातचीत की कि हर 15 दिन में जाकर उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। वो माता पिता को मालूम है खून बहकर बच्चा मरता है तो क्या स्थिति होती है। टीचर की गलती नहीं थी, उसने नॉर्मल वे में बोल दिया, लेकिन उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए क्या हो गया, उस पेरेंट्स के लिए क्या हो गया, एक बहुत बड़ा हर्ट हो गया। उनके अंदर तक वो बात चुप गई, चुप गई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वी नीड टू बी केयरफुल। हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। कोई बात कहने से पहले थोड़ा सोच के बोलना है, सोच के बोलना है। हम किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। आपके मुंह से प्रोत्साहन की बातें निकलने पाए, आपके मुंह से वो बातें निकलने पाए जो आपके भाई को आत्मिकता में बढ़ाने वाली बातें होने पाए। मैं अक्सर पास्टर रजी के बारे में कहता हूं। अभी भी हम बैंगलोर गए थे आराधना को छोड़ने के लिए, उनके घर में मैं 4 दिन रहा। वो एक प्रभु के दास है जिनको प्रार्थना के अलावा और कुछ बात ही नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करो, वो एक ही बात बोलते हैं, संतोष एक काम करते हैं, क्यों ना अपन उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। एक ही बात है ना। कई चीजें अखबारों में देखते हैं हम लोग, आपने उस पास्टर के बारे में सुना क्या? तुरंत वो व्यक्ति क्या बोलते हैं, संतोष नमक संसारिച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് ഒരു ജനമൊക്കെ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം, क्यों ना हम उस व्यक्ति के लिए बैठकर प्रार्थना करें। आत्मिकता में बढ़ोगे आप ठोकर का कारण नहीं बनोगे।
मैं आपको चैलेंज करना चाहूंगा, एक आदत बनाए, एक आदत बनाए, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, आत्मा में प्रोत्साहित करना है, प्रार्थना में प्रोत्साहित करना है, वचन में प्रोत्साहित करना है। हालेलुया। ये बातें करने के द्वारा, ये बातें करने के द्वारा हम क्या कर पाएंगे? हम एक व्यक्ति को यीशु मसीह की पहचान में बढ़ाने में हम मददगार हो पाएंगे। सो पहली बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपको ठोकर नहीं खाना है तो किस में बढ़ना पड़ेगा? यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना पड़ेगा। सेकंड, यीशु मसीह के स्वभाव में हमें बढ़ना पड़ेगा। We may have to grow in the nature of Christ. यीशु मसीह के स्वभाव में हमें बढ़ना है। मैंने आपको बोला, एक व्यक्ति के आत्मिकता की पहचान या स्पिरिचुअल ग्रोथ की पहचान दुनिया की कोई भी बातें नहीं है। एक जमाना था जब मैं समझता था कि पहले मैं जीरो में था, आज मैं हीरो बन गया, इसका मतलब मैं आत्मिक हूं। लेकिन अभी प्रभु ने मेरी आंखें खोल दी। प्रभु ने कहा कि वो तो दुनिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, हर व्यक्ति जीरो वाला हीरो बन रहा है। अंबानी भी कहेगा वो रिलायंस में पेट्रोल पंप में काम करता था, आज मैं पूरा भारत को कमा रहा हूं। तो वो उस गवाही में दम नहीं है, वो गवाही का मतलब नहीं है। जीरो से हीरो बनना, वो तो दुनिया में हर व्यक्ति बन रहा है, वो नहीं है, वो नहीं है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति वो होता है जो हीरो से जीरो बन जाए। क्या बन गया वो कहेगा मैं पहले हीरो था लेकिन अब क्या बन गया हूं? मैं जीरो बन गया हूं। वो किसकी पहचान है? एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान है। हालेलुया। उस पहचान में बढ़ना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो हम क्या नहीं बनेंगे? ठोकर का कारण नहीं बनेंगे। पद पढ़ने का समय नहीं है, आप घर जाकर उसको पढ़ के देखना। दूसरा पत्रस उसी अध्याय के अंदर उसके 5 पद से लेकर यदि आप 9 तक देखोगे, 5 to 9, 5 से 9 के अंदर लगभग 7 बातें कही गई है कि 7 क्षेत्रों के अंदर हमें क्या करना है? बढ़ोतरी को पाना है। इफ आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, यदि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाला एक व्यक्ति हूं, तो मेरी आत्मिकता को मापने के 7 क्षेत्र यहां पर कहे गए हैं। देखिए, आपका फाइनेंशियल एरिया, खुलकर बोलो, आपका आर्थिक क्षेत्र एक क्राइटेरिया नहीं है आपकी आत्मिकता को जांचने के लिए। आपकी सेहत भी एक क्राइटेरिया नहीं है आपकी आत्मिकता को जांचने के लिए। भीड़ कथा भी एक क्राइटेरिया नहीं है आपकी आत्मिकता को जांचने के लिए। संसार की कोई भी उपलब्धियां एक क्राइटेरिया नहीं है आपकी सफलता को जांचने के लिए, क्योंकि मेरी बाइबल के अंदर इन चीजों को क्राइटेरिया करके नहीं दिया गया। प्रभु देता है ये सब, प्रभु ये सब देता है। प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको घर देगा, प्रभु आपको गाड़ी देगा, प्रभु आपको धनवान बना देगा, बच्चे विदेश चले जाएंगे, ये सब देगा। लेकिन ये एक क्राइटेरिया नहीं है कि आप आत्मिक रीति से अनुग्रहित हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? आत्मिक रीति से मैं और आप आशीषित है, उसका क्राइटेरिया नहीं है संसार की आशीष है। अगर ऐसा होता तो हमसे ज्यादा आशीषित लोग दुनिया में हैं। सही है कि नहीं है? अनीता माया ट्रैवल्स की बसें चलती है, वो आदमी कहां काम करता था? सिंटेक्स में काम करता था। के गुप्ता जी पार्लर, वो वीडियो पार्लर चलाते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे। तो वो कहां से कहां पहुंच गया? अगर वो सब क्राइटेरिया है तो हम तो आत्मिक है ही नहीं है। हमसे ज्यादा आत्मिक वे लोग हैं। हवाई जहाजों को खरीदा, प्लेन की कंपनियां लोगों ने खरीद ली, पूरे इंडिया को लोगों ने खरीद लिया। अडानी कहां से कहां पहुंच गया, अंबानी कहां से कहां पहुंच गया, रिलायंस ग्रुप कहां से कहां पहुंच गया। ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं है प्रियो। हमारी असली क्राइटेरिया, जहां पर पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम ठोकर नहीं बनोगे, तुम किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनोगे, वो है हमारे जीवन के वे क्षेत्र जहां पर पवित्र आत्मा चाह रहा है कि हम अपने आप को जांचे, हम अपने आप को परखें कि इन क्षेत्रों में मैं कहां पर खड़ा हूं, कहां पर खड़ा हूं। जस्ट बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। पहला है विश्वास। जोर से बोले विश्वास, और जोर से बोले विश्वास। दूसरा है सद्गुण। सद्गुण का मतलब अच्छे गुण। जोर से बोले अच्छे गुण। बुराई एक अच्छा गुण है या नहीं?
बुराई एक अच्छा गुण है या नहीं? नहीं है। झूठ बोलना अच्छा गुण है या नहीं? नहीं समझ में आ रहा? झूठ बोलना अच्छा गुण है या नहीं? नहीं है तो नहीं बोलो, है तो है बोलो। पड़ोसी की बुराई करना अच्छा गुण है या बुरा गुण है? बोलो ना, अरे बोलो ना। पड़ोसी की बुराई करना कौन सा गुण है? कौन सा गुण है? कितने लोग पड़ोसी की बुराई करते हैं? हालेलुया। जोर से बोलो, ताली बजाओ तो सब ताली बजा लेंगे। वो बहन सही बता रही है। लेकिन जैसे ही असली मुद्दे को छुआ जाए, अपनी ताली भी गायब हो जाएगी, अपनी आत्मिकता भी गायब हो जाएगी, सब हवा हो जाएगी। लेकिन भैया बाइबल जो बता रही है वो तो साफ है। बाइबल का क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं मेरे भाई की बुराई कर रहा हूं तो मैं ठोकर का कारण हूं। ठोकर का कारण हूं तो गले में चक्की का पाठ और चर्च खाली हो जाएगा साहब। चर्च खाली हो जाएगा, बाइबल कॉलेज खाली हो जाएगा, संस्था खाली हो जाएगी। यीशु मसीह के सामने भी ये परेशानी आई। सारे चेले लोगों ने कमिटी मीटिंग बुलाई और तुरंत यीशु के पास में आके बोले, तो मामला गड़बड़ है यार, ऐसे मामला अभी तो हम सक्सेस के चरम सीमा पर है। कितनी बड़ी भीड़, कितना बड़ा चमत्कार, और आप ऐसी बातें कर रहे हो यार, ये सब निकल जाएंगे हाथ से। यीशु मसीह ने बोला, भैया तुम्हें भी निकलना हो तो तुम भी निकल जाओ, यहां भीड़ वाला मामला है ही नहीं। रोटी तो मैं दे सकता हूं, बीमारों को भी चंगा कर सकता हूं, पर कुछ बातें हैं जो अंदर आना बहुत जरूरी था। जोर से बोलिए सद्गुण, थोड़ा और जोर से, सद्गुण। पहले विश्वास, इसके ऊपर सद्गुण, फिर उसके बाद में लिखा है समझ। जोर से बोलिए समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति और प्रेम। ये क्राइटेरिया है अपने आप को चेक करने का। आज के बाद से अगर आप आपकी आत्मिकता को चेक करना चाहते हो ना, इन क्राइटेरिया में चेक करना बस। इसके अलावा कोई फालतू की क्राइटेरिया में आपको जाना ही नहीं है। ये क्राइटेरिया में अपन अपने आप को चेक करें। आप जब मलेरिया होता है तो डॉक्टर को ब्लड टेस्ट देते हो तो कौन सा टेस्ट करते हैं? क्या बोलते हैं लैब वाले, कौन सा टेस्ट होता है? सीबीसी है क्या? भूल गया मैं। सीबीसी। टाइफाइड होगा तो कौन सा टेस्ट करेंगे? विडाल का टेस्ट करते हैं, है ना? विडाल का टेस्ट करते हैं। तो हर बीमारी का टेस्ट अलग होता है। अब आपको अगर मलेरिया है तो लैब में जाओगे तो वो मलेरिया का टेस्ट करेगा, तब मालूम पड़ेगा कि आपको मलेरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव। अभी कोविड था तो कोविड का टेस्ट करते थे, मुंह खोल के क्या डालते थे? कितने लोगों ने कोविड का जांच कराया? हाथ उठाओ जरा। नहीं करा आप लोग? गजब। कोविड का जांच करो हॉस्पिटल जाके, है ना? पर सबने किया था। वो चेक करके फिर रिपोर्ट आने का वेट करते थे, यार रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी या? ऐसा जमाना था जब पॉजिटिव नाम से डर लगता था। उसके पहले तो पॉजिटिव अपना सीना चौड़ा हो जाता था, लेकिन जमाने ने ऐसा खेल खेला कि पॉजिटिव सुनते ही अपनी हालत खराब हो जाती थी। पॉजिटिव आ गया, सब गए काम सही, गई बेस पानी में। जोर से बोले हालेलुया। तो हमारी आत्मिकता के क्राइटेरिया मैंने यहां पे बोला, ये 7 क्षेत्रों में हमें अपने आप को क्या करना है? जांचना है। जांचना है, प्रतिदिन जांचना है, प्रति सप्ताह जांचना है, प्रति महीने जांचना है। ईयर एंडिंग का जब मीटिंग होता है ना, साल जब खत्म होता है, हम सब खड़े होते हैं, प्रभु ने मेरे लिए अद्भुत काम किया। मेरी मोटरसाइकिल पुरानी थी, प्रभु ने एक नई मोटरसाइकिल दे दी। मैं 2 व्हीलर में था, मैं 4 व्हीलर में आ गया। मेरी बेटी डूंगरपुर में थी, अब वो बैंगलोर में चली गई, अब वो एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। प्रभु धन्यवाद। प्रभु के कह रहे, संतोष तेरी बेटी बैंगलोर गई है क्या? सबके बच्चे गए ना, उसमें बड़ी बात क्या है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बताना चाह रहा हूं? प्रभु का अनुग्रह, हमारी कोई काबिलियत नहीं थी, परमेश्वर लेके गए, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारी आत्मिकता का क्राइटेरिया ये कुछ भी नहीं है। हमारी आत्मिकता का क्राइटेरिया पवित्र आत्मा देखेगा ये संयम में कहां तक पहुंचा है। सेल्फ कंट्रोल के मामले में एक आदमी कहां तक पहुंचा। पहले मानो मैं हर चीज में मुझे गुस्सा आता था, अब अगर मैं गुस्से में मेरे को थोड़ा बदलाव आया है तो मैं खड़ा,
पिछले 1 साल प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। 2022 में मुझे गुस्सा बहुत आता था, 2023 में बिना गुस्सा किए जीने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता की। पहले मैं हर बात का बुरा मानता था, लेकिन अभी मैं बुरा नहीं मानता हूं। मैं क्या नहीं मानता हूं? बुरा नहीं मानता। पिछले दिन मैं सोच रहा था, अक्सर बोलते हैं हर्ट हो जाते हम चोट खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं? हम चोट खा जाते हैं। लेकिन हमारी गवाही होनी चाहिए, पहले मैं हर बात पे चोट खाता था, अभी मैं चोट कम खा रहा हूं, अभी ज्यादा टेंशन में मैं नहीं आ रहा हूं। वह हमारी आत्मिकता का मापदंड है। जोर से बोले हालेलुया। सही टेस्ट में से गुजरना है, तो हम क्या नहीं बनेंगे? ठोकर का कारण। आज बहुत सारे लोग ठोकर का कारण कैसे बन जाते मालूम है? हम अलग टेस्ट करवा रहे हैं। आपको मलेरिया है, लेकिन आप मलेरिया की जांच नहीं करवा रहे हो, दूसरी कुछ जांच करवा रहे हो, और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हुई हो। आप ठीक नहीं हो। आप सही जांच करा तो मालूम पड़ेगा अपनी हालत क्या है। पवित्र आत्मा चाह रहा है कि इन क्षेत्रों पर मुझे और आपको अपने आप को क्या करना है? जांचना है, परखना है। हालेलुया। सो पहली चीज, यीशु मसीह की पहचान में हमें बढ़ना है। दूसरा, यीशु मसीह के स्वभाव में हमें बढ़ना है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात वह है कि हमें अनंतता के लिए अपने आप को तैयार करना है। किस बात के लिए? जोर से बोलिए। अनंतता के लिए। बाइबल जो है ना, इसके अंदर सबसे अधिक कहां के बारे में कहा गया मालूम है? स्वर्ग के बारे में कहा गया है। मुझे डूंगरपुर से जयपुर जाना है, अभी रेलगाड़ी चालू हुई। कितने लोगों को मालूम है? डूंगरपुर से जयपुर के लिए रेलगाड़ी है। 18 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट डूंगरपुर रेलवे स्टेशन के लिए स्वीकृत हुआ है। मालूम है आपको? डूंगरपुर रेलवे स्टेशन चमन बन जाने वाला है। वहां पे फूड कोर्ट बनने वाले हैं, वहां पे मॉल्स जैसे शॉपिंग सेंटर बनना जा रहा है, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं कहां मिलने जा रही है आपको? रेलवे स्टेशन के अंदर मिलने जा रही है। अब आपको जयपुर जाना है, आप डूंगरपुर रेलवे स्टेशन में गए, सुविधाएं बहुत अच्छी है, फूड कोर्ट बहुत अच्छा है, आप चाय पी रहे हो, पानी पी रहे हो, सब पी रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि 10 बजे रेलगाड़ी आने वाली है, तो आप क्या करोगे? मॉल बहुत अच्छा है सर, होटल बहुत अच्छा है, बर्गर मिल रहा है, बिरयानी मिल रही है, सब मिल रहा है, लेकिन मन की घंटी क्या बोलेगी? 10 बजे मेरी गाड़ी, जोर से बोलो, मेरी गाड़ी आने वाली है। तो क्या करोगे आप? कितना भी अच्छा बर्गर हो, कितना भी अच्छा मॉल हो, 10 बजने से कितने मिनट पहले? जोर से बोलिए, जो लोग जल्दी आते वो लोग बोले कितने मिनट पहले? 1 मिनट पहले। जोर से बोलो। अरे लोग 2-2 घंटे पहले खड़े हो जाते हैं। अरे गाड़ी आएगी तो कूद के अंदर घुसना है। गाड़ी छूटना, बोलो गाड़ी छूटना, जोर से बोलो गाड़ी छूटना। तो हमको जल्दी आना आता है, हमको जल्दी आना आता है। यदि लग जाए कि गाड़ी छूट जाएगी, अगर अपन अनाउंसमेंट करें कि 10 बजे ये गेट ताला हो जाएगा, 8:30 बजे गेट लॉक हो जाएगा, तो अपन टाइम पे आएंगे कि नहीं आएंगे? जोर से बोलो, टाइम पर आएंगे कि नहीं आएंगे? है ना? अपन स्कूल में बच्चों को रोक देते हैं। हमारे एक टीचर है, उनका काम है कि जो लेट कमर से उनको करना है। वो बेचारा रोज डायरी लेके खड़ा रहता है और रोज वो नोट करता रहता है। जो लेट आते उनके नाम क्या करता है? नोट करता रहता है। अपन भी बाहर किसी को खड़ा कर देते हैं 1 दिन के लिए, अगर आप बुरा नहीं मानो तो। उसका काम है कि लेट कमर्स को नोट किया जाए और उनको क्लास के सामने मुर्गा बनाया जाए। जोर से बोले हालेलुया। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, मैं बहुत सॉफ्ट आदमी हूं, आपको नाराज मैं नहीं करूंगा, लेकिन इशारे में सब समझदार हो आप लोग। हम सब समय में आए ताकि कहीं किसी को दिक्कत नहीं होने चाहिए और ऐसा कोई गड़बड़ नहीं। ओके, कहने का तात्पर्य मेरा यह था कि आप रेलवे स्टेशन में, लेकिन 10 बजे गाड़ी जाना है, तो आपके दिमाग में क्या है? मुझे गाड़ी में बैठना है। तो जैसे ही टाइम हुई, गाड़ी आई, कितनी भी सुविधाएं है, ये सब छोड़कर आप कहां जाओगे? आप गाड़ी के अंदर चढ़कर बैठ जाओगे। अब आपको मालूम है कि जयपुर पहुंच के उतरना, गाड़ी बहुत अच्छी है सर, वंदे मातरम अभी नई ट्रेन निकली है, उसके अंदर बैठ के आप सब जगह घूम सकते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन जयपुर स्टेशन आ गया, क्या करोगे?
गाड़ी में बैठे रहोगे और नहीं सर ये गाड़ी तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तो मस्त गाड़ी है। नहीं, आपका सामान उठाओगे, झोला उठाओगे, गाड़ी को लात मारोगे और कहां चले जाओगे आप। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इस संसार में हम जी जरूर रहे हैं, लेकिन हमारे को मालूम है हमारी गाड़ी आने वाली है। कब आएगी ये हमको नहीं मालूम, कौन से समय आएगी ये हमको नहीं मालूम। वचन कह रहा है एवरी टाइम, हर समय हमें तैयार रहना है। हालेलुया। 24 घंटे 7 दिन मुझे और आपको तैयार रहना है। हमारी गाड़ी कभी भी आ सकती है, या तो यीशु आएगा नहीं तो मैं चला जाऊंगा, दोनों में से कोई एक बात होगी। कभी भी हो सकता है, किसी भी पल हो सकता है, किसी भी पल हो सकता है। ये 3 चीजें मेरे और आपके जीवन में यदि है तो हम क्या नहीं खाएंगे? ठोकर नहीं खाएंगे, ठोकर नहीं खाएंगे। पहली चीज, यीशु मसीह की पहचान में हमें बढ़ना है। दूसरा, यीशु मसीह के स्वभाव में हमें बढ़ना है। तीसरा, अनंतता के दृष्टिकोण में हमें इस संसार में जीवन यापन करना है। यदि ऐसा होगा तो वचन में लिखा है ऐसों का बड़े आदर के साथ में क्या होगा? सम्मान होगा। कहां पर? अनंत काल में। इट विल बी रॉयल वेलकम, एक राज्य के स्वागत वहां पर होगा। रेलवे में पहले लिखा था कि लेस लगेज मोर कंफर्ट। रेलगाड़ी में लिखा हुआ था कि कम सामान अधिक आराम, है ना, कम सामान अधिक आराम। पौलुस उन व्यक्तियों में से एक था जो इस वचन को समझ गया। तो उसके जीवन के पड़ाव में जैसे जैसे वो आत्मिकता में बढ़ता गया, वो एक एक सामान को उठाकर फेंकने लगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया था कि लेस लगेज मोर कंफर्ट। लेकिन आज हम सबके साथ में मामला उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम आत्मिकता में बढ़ते जा रहे हैं, हम लगेज इकट्ठा करते जाते हैं। इतना लगेज इकट्ठा हो गया कि अब इनको छोड़कर जाने का मन ही नहीं है। प्रभु मकान की नींव डाल दी है, पूरा होके 4 दिन में इसके अंदर रहो, इसके बाद में तू आना। शादी हो गए, बच्चे हो गए, इन बच्चों की शादी हो जाए, इसके बाद में प्रभु तू आना। उनके बच्चों की भी शादी का भी वेट करने वाले लोग हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा चाह रहा है मेरे और आपके जीवन में आत्मिक मामलों में हम गंभीर हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु ने हमारी सहायता की। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। मुख खोल के एक क्षण प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर पिता, मिलकर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहां तक आपने हमारी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। इस वचन के लिए धन्यवाद। आपका पवित्र आत्मा हमें से हर एक के जीवन के अंदर आपकी पहचान में बढ़ने के लिए मदद करने पाए, आपके स्वभाव में बढ़ने के लिए मदद करने पाए, उस अनंतता के दृष्टिकोण में एक एक दिन हम जीवन यापन कर सके पिता, ताकि प्रभु जी हम किसी के लिए ठोकर का कारण न बनने पाए और हम स्वयं भी ठोकर न खाने पाए। परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता करना। सौंपते आपके हाथों में, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।